एक चीज़ और है सर, आज के ज़माने में जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो टेक्नोलॉजी। हाल ही में मैंने कुछ ऑर्डर्स पढ़े हैं, सेबी की तरफ से आए हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जो रिपोर्ट्स लिखी गई है, आई एम श्योर कि मतलब एक बार स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस भी शर्मा जाए कि भाई हमारे से बढ़िया काम सेबी कर रही है, और बहुत डिटेल में जाकर इतना काम किया है। किस तरह से आप अपने इन्वेस्टिगेशन में, डे टू डे वर्किंग में, रेगुलेशंस बनाने में टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे क्या प्लान है इसको लेकर? टेक्नोलॉजी मैंने जब ज्वाइन भी किया था तो मैंने 4 T's की बात की थी जी। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण मतलब उसमें एक स्तंभ है इस सारे इकोसिस्टम में, और वो तीनों को सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी टीम वर्क को भी सपोर्ट करता है, ट्रस्ट को भी सपोर्ट करता है, और ट्रांसपेरेंसी को भी सपोर्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी में को लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसको अपग्रेड करना, और हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट की बहुत बड़ी खासियत रही है और बड़ी यूनिक रही है। आप वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स में देखें, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स फोर फ्रंट में हैं टेक्नोलॉजी में। राइट। तो हम वो एज रखना चाहेंगे। अब उस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्लेयर्स हैं, आपके मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हम लोग कॉन्स्टेंटली एनकरेज भी करेंगे और उनको परसुएड भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, और उनको फोर्स भी करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी में हमेशा इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की है तो कल के लिए अभी से हमें प्लान करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज विल बी नेसेसरी, क्योंकि स्केल बढ़ रहा है। जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे F&O मार्केट आगे गई है, तो यदि हमारे टेक्नोलॉजिकली हम लोग आगे नहीं बढ़े तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमारा जो नेटवर्क है, क्योंकि हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम अलग है, हमारा सेटलमेंट सिस्टम बहुत साउंड है, हमारे मार्जिन सिस्टम है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, हम जो सीधे डीमैट सिस्टम में हम सीधे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से डायरेक्टली हम भेजने लग गए हैं सिक्योरिटीज़ टू योर डीमैट अकाउंट। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ की हैं, उन्होंने अपनी एप्स बनाई हैं। इवन द नॉन डीमैट में भी आपके MF सेंट्रल है, कैम्स हैं, के फिनटेक है, उन्होंने अपना वो सॉर्ट ऑफ पूरा कोऑर्डिनेशन किया है ताकि आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकें, तुरंत निकल सकें, तुरंत वो कर सकें। ईज़ विद विच वी आर डूइंग। UPI में एक जो बड़ा TPI स्ट्रक्चर जो भारत ने किया है, वो तो आपने देखा अद्वितीय है। बिल्कुल। 45% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड की इंडिया में हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमें तो इट इज़ लाइक क्वेश्चन कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन ऑफ हाउ सून वी कीप अपग्रेडिंग। तो रेगटेक और सुपटेक, इसमें भी हम लोग जैसे मतलब जो रेगुलेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके रिलेटिवली इजीली रेगुलेशंस को मॉनिटर कर पाएँ कि वो रेगुलेशंस को पालन कर रही हैं कि नहीं है, तो वो रेगटेक है। और सुपटेक है जब आप सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लगा के आप जो चीज़ आप पेपर वर्क में कर रहे हैं या ईमेल के ज़रिए कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आप सिस्टम टू सिस्टम अलर्ट से कर सकते हैं, तो वो सुपटेक है। और ऑन टॉप ऑफ इट देन यू मे हैव मोर ग्रैनुलर टूल्स, जिसमें आप ये कहते हैं कि हम सर्वेलेंस कैसे करें, हम अलर्ट्स को प्रोसेस कैसे करें, उन पे वर्क कैसे करें, उनकी आगे प्रोसेसिंग कैसे करें। तो इसमें हम सेबी की कैपेसिटी हमेशा बढ़ाते रहेंगे। वी आर मतलब हमने जो किया है, मेरे ख्याल से वो अभी एनफ नहीं है, इवन वी कैन डू मोर। सो उसमें हमें, और उसके लिए हमें बहुत, एक तो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ IT चाहिए और एक टर्म्स ऑफ ह्यूमंस चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करें। तो जो हमारी यंग जनरेशन है इन सेबी, इंक्रीजिंगली उनकी कैपेसिटी हम उस ओर की ओर ले जा रहे हैं, वो बहुत ट्यून्ड हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द यंगर पीपल हैव डेवलप्ड देयर ओन AI टूल्स specifically for their specific tasks.
सो अब एआई की दो तरफ से हमको देखना है। एक तरफ से एआई अपॉर्चुनिटी देता है, दूसरा एआई का रिस्क है। और वो रिस्क तो मार्केट को समझने के लिए भी वी हैव टू बी अप देयर, सो वी हैव टू डीपली एंगेज विद डेवलपमेंट्स एल्सवेयर विद द इकोसिस्टम कि कौन से थ्रेट्स हमें एआई के यूज से मार्केट से आ सकते हैं। तो मतलब ह्यूमंस को एलिमिनेट करना हर सिस्टम में वो एक रिस्क भी पैदा करता है, क्योंकि एक सर्टन एनालिटिकल पावर ह्यूमंस की रहनी चाहिए और एक सर्टन डिसीजन मेकिंग पावर रहनी चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसका यूज़ होना चाहिए हमारे बेनिफिट के लिए। और ऐसा नहीं हो कि हम ही एलिमिनेट हो जाएं, ह्यूमंस ही एलिमिनेट हो जाएं और फिर वो अलग तरह के टेक्नोलॉजी रिस्क उसमें पैदा हो। तो ये दोनों दो धारू चीज़ है और इसको समझने के लिए आई थिंक हमें खुद को भी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना और उन पे उसको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को वे करने की ताकत होनी चाहिए।